नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एनटीपीसी की क्लास के अंदर। और आप और हम लोग सभी के सभी इवनिंग के अंदर आज की डेट में दूसरी क्लास है ये। और ये बहुत अच्छा मौका है, ये आपका डेडिकेशन है जितना आप लेकर इसको चल रहे हैं। तो चलिएगा, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री काम की नहीं थी, क्योंकि मतलब आप इस पार्ट की पकड़ से सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। जिस बच्चे ने पुरानी क्लास नहीं भी ली, अगर ये क्लास समझ ली, अभी मुझे पता है कि इस वक्त लाइव क्लास लेने की हिम्मत बहुत कम बच्चों की है, लेकिन इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी करवाऊंगा मैं, क्योंकि उन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना, जो इतना सारी बातें हम लोगों की मानते हैं, बच्चे हैं सारी चीजें मानते हैं, तो ये चीज मिलनी चाहिए। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुट इन ट्रिग्नोमेट्री। वैल्यू पुट इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग कैसे करनी है, ये चीजें उसने बोली हैं। तो देखिएगा, एक एक बात का पॉइंट लिखवाता हूं ताकि आपके पास नोट्स फॉर्मेट में रहे। पहला पॉइंट, अगर रेसिप्रोकल्स हैं, अगर रेसिप्रोकल्स हैं, अगर रेसिप्रोकल्स हैं तो, अगर रेसिप्रोकल्स हैं तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करें। देखिए, सबसे पहले जब भी आप थीटा का मान रखें तो एक चीज आपको क्लियर रहे कि ना तो इनफाइनाइट बने, या 1/0 का फॉर्म ना बने, या 0/0 का फॉर्म ना बने, मतलब ये तो इनफाइनाइट ही हो गया। अगर कभी भी आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत साइलेंस ऑफ माइंड से आप मेरी बात को सुनना भैया। अगर रेसिप्रोकल है तो थीटा 45 रखना है, या तो ना तो आप इनफाइनाइट पुट हो सकते हैं। पुट होना मतलब अगर किसी केस में इनफाइनाइट बन रहा है तो वहां थीटा 45 जरूरी नहीं है, तो आप कुछ और पुट करना, ना ये 0/0 फॉर्म बने। अगर ये दो चीज बन रही है तो आपको कोई दूसरा थीटा का मान रखना पड़ेगा। देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके सामने सबसे पहली बात करता है या तो वो साइन थीटा हो या तो वो कोस थीटा हो, और इस चीज पे ध्यान रखना कि 100% कोई चीज नहीं होती। जितनी भी अपन अभी बात करेंगे वो बात कितने परसेंट के ऊपर करेंगे, 99% पर। ऑलवेज 1% एक्सेप्शंस आर देयर, 1% एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। तो जब भी बात करें तो पहली बात का ध्यान रखना, या तो थीटा को सबसे पहले क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट करो 0 डिग्री। सबसे पहले थीटा कौन सा पुट करना है, 0 डिग्री। अगर 0 से आंसर नहीं आ रहा तो 90 कर दो। मतलब साइन कोस अगर आपने देखना है तो सबसे पहले पुट करना है आपने 0 डिग्री, और अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अलावा नहीं पुट कर सकते क्या, कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, ये दूसरी चीज आ गई। अब मैं आता हूं थर्ड चीज के ऊपर। अगर ये आ गया है कि सेकेंट थीटा या कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा या कोसेक थीटा था, तो आपके माइंड के अंदर सबसे पहले क्या जाना चाहिए भैया, आपके माइंड के अंदर सबसे पहले क्या जाना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए,
आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप 45 डिग्री रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 45 से आंसर आएगा। अभी मैं 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आने लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये चीज ना आपको हेल्प देगी केवल, बाद में आप इसको कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब जब हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? एक वो पैटर्न मिल गया, एक वो प्रैक्टिस मिल गया, माइंड अपने आप क्लिक कर देता। तो माइंड अपने आप कैसे क्लिक करता है? वो धीरे धीरे अपने आप बताएगा चीजों को। अगर ये जो सेकंड केस है, अगर मैं मानता हूं 45 से इसका आंसर नहीं आया, कोई जरूरी थोड़ी है, मैंने बोला 99% पे काम करता है, तो भैया क्या कौन सा रखेंगे? या तो 30 डिग्री रख लो या तो 60 डिग्री रख लो, या तो 30 डिग्री रख लो या तो 60 डिग्री रख लो। ये दो चीज हो गई कवर। अब आते हैं दोस्त तीसरी बात के ऊपर। अगर तीसरी बात, यहां 3 बात हो गई, चलो यहां चौथी बात के ऊपर आते हैं, फोर्थ। तो चौथी बात क्या कहती है? फोर्थ बात ये कहती है कि अगर मेरे पास टेन थीटा है या कोट थीटा है, इन दोनों में से अगर कुछ है, इन दोनों में से अगर कुछ है, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। पहला प्रेफरेंस है 45 डिग्री का, फर्स्ट प्रेफरेंस है 45 डिग्री का। अगर आपका 45 डिग्री से बात नहीं बन पाया तो आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? सेकंड प्रेफरेंस होगा 135 डिग्री का। सेकंड प्रेफरेंस होगा 135 डिग्री का। 135 लिखा है मैंने यहां पर मैंने 135 लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना। 135 है और 135 क्या है? टेन 135 माइनस 1 होता है, कोट 135 भी माइनस 1 होता है। टेन 135 भी माइनस 1 है, कोट 135 भी माइनस 1 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये चीज होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी मैं इस बात को धीरे धीरे इस बात को बहुत अच्छे लेवल पे मैं लेके जाऊंगा और आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अब मेरी बात का सुनना। मैंने पहली लाइन क्या लिखी, गौर करके सुनना दोस्त। मैंने पहली लाइन क्या लिखी है, मैं इसको एक बार येलो कलर से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, कोई चीज भूले ना। ये 45 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। तो देखो क्या होता है, मैंने बोला कि सबसे पहले देखना है रेसिप्रोकल का केस। किसी क्वेश्चन में साइन भी है, सीकेंट भी है। सर साइन के लिए तो 0 बताया आपने, सीकेंट के लिए 45 बताया, तो कौन सा वैल्यू रखें? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया मैं क्या कह रहा हूं, अब गौर करके सुनना। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर रेसिप्रोकल वाली चीज को पहला अटेम्प्ट देना है, आपको पूरे क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रेसिप्रोकल का मतलब अगर 10 दे रखा है तो 10 के साथ कोट है क्या? अगर यहां पे साइन दे रखा है तो साइन के साथ कोसेक है क्या? और मैंने देखा अगर कोस दे रखा है तो कोस के साथ सीकेंट है क्या? ये चीज उसने बोली है कि ये चीज आपको देखनी है। ठीक है भाई, तो देखिए अब सबसे पहला काम यही करना है आपको, फर्स्ट काम आपको यही होना चाहिए। चलिए दोस्त, पहला नंबर क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं और एक एक क्वेश्चन को मैं कराता चला जाऊंगा। धीरे धीरे आपको सारी बातें याद होंगी। सर हम किन क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे? जिन क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकली वैल्यू में आंसर देना होगा, जैसे आंसर ऐसे आ जाता ना 1 है 2 है या 5 है या 2√2 है, जिन क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकली वैल्यू में आंसर आ जाता है, आप वहां पर वैल्यू पुटिंग कर रहे होगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसने बोला है टेन थीटा माइनस कोट थीटा, टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू ए। टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू ए दे दिया। अब इसने बोला है साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू बी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी है। अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4 और बी स्क्वायर माइनस 1, ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 4 और बी स्क्वायर माइनस 1
का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन उसने मेरे को बोला है बताना है क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिएगा सॉल्यूशन मैं बताता हूं। सॉल्यूशन गौर करके सुनना। सर साइन कोस है, सर साइन कोस है तो आपने बोला था 0 या 90, ठीक है भैया। सर टेन कोट भी है तो सर टेन कोट है तो आपने 45 बोला था, तो अब मैं तो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री के पितर कौन है? ट्रिग्नोमेट्री के पितर हैं टेन थीटा और कोट थीटा। ये आपस में रेसिप्रोकल भी हैं क्योंकि टेन का उल्टा कोट ही होता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहली लाइन रेसिप्रोकल वाली लिखी कि उल्टे, एक दूसरे के उल्टे अगर हों तो अगर ये आते हैं तो सबसे पहले इनकी पूछ करनी है, उसके बाद किसी की। तो टेन थीटा होता है, कोट थीटा है, तो मैंने देखा हर जगह सेम है तो सेम है, तो मैंने यहां एक काम कर दिया, थीटा का मान रख दिया। थीटा का मान रख लिया है तो मैं यह कहता हूं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा बराबर है 45 डिग्री रख दो भैया। अगर थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो टेन 45 एक है, कोट 45 एक है, 1 माइनस 1 तो a इक्वल टू कितना बन जाएगा? a इक्वल टू आ गया है 0। साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2। अगर मैं b की बात करता हूं तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस में 1/√2 और √2 और √2 तो मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा, तो 2 को कितना लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2 और डिवाइडेड बाई √2 और √2 से √2 कैंसिल, तो यहां से b का मान आ गया है कितना? b का मान आ गया है √2। तो मुझे पता चल गया कि थीटा को 45 रखने से a का मान 0 और b का मान √2 आ गया। बोलो बात क्लियर है? अब मेरे को गिवन के अंदर रखना है, एक ही जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर कर दो तो 0 + 4, दूसरी जगह √2। अब इसको पता है कि √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर -1, ये √2 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसने बोला कि 0 + 4 तो 4 हो गया, गुणा में √2 का स्क्वायर 2 है, 2 - 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 टोटल कितना हो जाएगा? और 4 × 1 टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई? पहली चीज है, इसके 20 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जाके आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तो पहले दूसरे क्वेश्चन से ये तो मान ही नहीं रहा कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया ना भाई, तो आप ब्रिलियंट है, रियल मानो। आप गॉड गिफ्टेड हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए ही बनी है, मैं ये कह रहा हूं। अगर आप बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि अगर टेन कोट देखा तो थीटा 45 रख देना है, थीटा को 45 रख दिया, थीटा 45 रखा, तो यहां से सारा करते चले गए, तो आंसर आ गया कितना? आंसर आ गया है 4। बोलो भैया अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सर थोड़ी सी तो क्लियर हुई, लेकिन धीरे धीरे हमें थोड़ा 5-4 क्वेश्चन कराओ, तभी तो हम पहचान पाएंगे हमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अभी कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में आपका जन्म हुआ है, अभी आप शिशु हैं, तो अब बिल्कुल बच्चे हैं आप, तो इसीलिए आपको एक एक स्टेप को चलना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे 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 आपको स्टेप चढ़ना सीखना है। देखते हैं। x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा,
y इज इक्वल टू सेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, y इज इक्वल टू सेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 3, ये चीज है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज है, आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पहला देखिएगा, बहुत इजी स्टेप के साथ। अगर कोसेक और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। क्या रेसिप्रोकल है क्या? मैंने पहले नंबर पे क्या लिखा था, पहले नंबर पे ही बात लिख रखी है रेसिप्रोकल की। ये बाद में सिखाया है कि किस में क्या आना है, लेकिन मैंने पहले नंबर पे बात लिख रखी है रेसिप्रोकल की। अगर उल्टे वाली चीजें आती हैं तो थीटा इक्वल टू 45 कर दो, ये चीज है। तो भैया अगर यहां पर थीटा कितना होगा, बोला सर समझ गए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो अगर थीटा इक्वल टू 45 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, √2 माइनस में 1/√2 और √2 और √2 की गुना हो जाएगी तो 2 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा 1/√2। ठीक है। और y की अगर मैं बात करता हूं, y की अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंड थीटा √2 माइनस 1/√2 और √2 से √2 की गुना कर दी तो यह आ जाएगा 2 में से गया 1, तो ये कितना बन जाएगा 1/√2 और ये 1/√2 आ गया। तो अब यहां से x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, वैल्यू पुट कर दो। इतनी सी कहानी है बस, इससे घबराना नहीं है आपको। तो पहले दूसरे क्वेश्चन से ही समझ में आने लगे यार, ब्रिलियंस का इसको बोलते हैं ब्रिलियंट माइंड। धीरे धीरे लोग समझे हैं। हम लोग, मैंने ऐसे बच्चों को देखा 15 क्वेश्चन करने के बाद फ्लो बनाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो 15 क्वेश्चन तक पढ़ते चले गए। मैंने आज सुबह क्या समझाया था, जो जितना भरोसा करता है, जो अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ दिमाग नहीं लगाता, भगवान उस पर भी कृपा रखता है। और ये एग्जाम्पल प्रूवन हो गया है सबके सामने। तो देखिएगा 1/√2 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 और साथ में कितना हो जाएगा 3, साथ में कितना हो जाएगा 3। ठीक है। तो 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 और ये भी 1/2, तो ये भी 1/2 इंटू 1/2 और इंटू में 3 और 1 टोटल कितना है 4 है। 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो किसी भी तरीके की कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है कि सर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो भैया बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। मैंने बोला ऐसे ऐसे बच्चों ने वैल्यू पुटिंग सीखी है और बाद में कहते हैं कि दहाड़े हैं एग्जाम के अंदर, जिसने 15 क्वेश्चन तक उनको ये भी नहीं पता चला सर 45 का मान क्या है या सर कैसे कब क्या रख रहे हो। और आपको तो पहले दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ गया कि अगर उल्टा वाला है तो थीटा 45 कर दो। ये उल्टे वाले हमारे पितर होते हैं। पितरों के लिए जैसे सबसे पहले कोई
चीज निकाल के रखते हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस इनकी देनी है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वालों की। बोलो दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आने लग रहा है। मैं कह रहा हूं इवनिंग के अंदर भी अपना ही अलग मजा है। रात सोने से पहले जो ये क्लास है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करेगा कि रात में सपने आते हैं, भैया वही आता जो सारा दिन में आपने सोचा है। तो अगर सोच के अच्छा सोएंगे ना तो होगा भी अच्छा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या सभी बच्चे इसका जवाब सही देंगे। सभी बच्चे इसका जवाब सही देंगे। मैंने बोला m इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, m इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, m इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा है, n इज इक्वल टू सेकेंट थीटा और कोसेक थीटा, n इज इक्वल टू सेकेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, n इज इक्वल टू सेकेंट थीटा प्लस कोसेक थीटा, n ये हो गया। अब इसने मुझे बोला n m स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू किसकी बतानी है, n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो आपको अब इसका जवाब देना, ऑप्शन और लिख दूं यहां पर। चलो दोस्तों यहां पे मैं ऑप्शन लिख देता हूं 1/2m, चलो क्वेश्चन के नीचे ही लिख देता हूं। 4 ऑप्शन है 1/2m, अगला ऑप्शन है 2m, अगला ऑप्शन है 1/m और लास्ट ऑप्शन है m। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कितना होगा। बोलो देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए इधर देखो, सबके सब सर आपने बताया था, याद आ गया, याद आ गया हमको। साइन और कोस दिखा तो 0 और 90 रखना था, हमको याद आ गया। अरे भाई साहब एक बात बताओ जी, साइन के साथ साइन का उल्टा क्या होता है? जो मैं कह रहा हूं आंसर निकालने पर नहीं, अभी चलना सीखो। ये मत देखो पहुंचना कहां है ना, अभी चलना सीखो। एक एक कदम चलते चले जाओ, नजर सिर्फ 2 कदम आगे तक रखो। आप 2000 किलोमीटर चले, क्योंकि मन के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि 2 ही कदम तो चलना है। 2 कदम चलते ही फिर अगले 2 कदम दिखाई देंगे। तो साइन के साथ उल्टे वाला कोसेक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो। और जैसे ही उल्टा दिखाई देगा, उल्टे को बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब मैंने बोला जैसे ही रेसिप्रोकल दिखाई देगा, जैसे ही रेसिप्रोकल दिखाई देगा तो आप मुझे बताइए रेसिप्रोकल के अंदर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री रखना है? रेसिप्रोकल के अंदर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना है। रेसिप्रोकल के अंदर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना है। बोलो भैया, रेसिप्रोकल के अंदर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो अब मैं यहां से बोलता हूं कि सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया और सॉल्यूशन क्या कह रहा है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा बराबर है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और थीटा अगर 45 डिग्री है तो ऐसा कह सकते हैं, थीटा अगर 45 डिग्री है तो m इज इक्वल टू कितना बनेगा? m इज इक्वल टू बन जाएगा √2, 1/√2, 1/√2 और प्लस में 1/√2। इनको जब अच्छे से सोल्व कर लेंगे, इनको जब अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? √2। ठीक है भैया। n इज इक्वल टू कितना बनेगा? n इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा होता है √2 और कोसेक थीटा होता है √2 और √2 और √2 बन गया तो ये कितना बन जाएगा? 2√2।
ये बन जाएगा 2√2। बोलो अगर यहां तक की भी बात बिल्कुल क्लियर है तो ये बन जाएगा 2√2। m का मान भी आ गया, n का मान भी आ गया। अगर m और n दोनों आ गए तो मैं देखता हूं n कितना है, 2√2 m स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 2 - 1 तो ये तो 1 हो गया, तो सारे चीज घुमा फिरा कर कितनी बन जाएगी, 2√2। सारी चीज घुमा फिरा कर कितनी बन जाएगी, 2√2। बोलो बात क्लियर हो गई। अगर ये 2√2 आंसर आया है लेकिन ऑप्शन में तो 2√2 नहीं है, तो अब पुट करो m का मान कहां, या m का ही वैल्यू पुट करने, क्योंकि चारों ऑप्शन में m है, तो m की वैल्यू पुट करो कि कौन से ऑप्शन में पुट करने से 2√2 हो रहा है। ये एक स्टेप आगे बढ़कर क्वेश्चन है कि m की जगह मतलब √2 पुट करो, तो m की जगह √2 पुट करेंगे तो 1/2 √2 गायब, ये रहा, ये आ गया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में जैसे ही हमने पुट किया, और सेकंड ऑप्शन के अंदर पुट करते ही आंसर आ गया है आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या धीरे धीरे बात बनने लग रही है? बस अभी तो बात धीरे धीरे बनने लग जाए, उसके बाद की बात है हम कैसे पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे। अभी बस ये बात समझ में आई क्या कि पहली तो वैल्यू याद होगी थोड़ी थोड़ी, दूसरा हमको सोल्व करना आ रहा है, तीसरा हमको ये पता चल गया कि सबसे पहले रेसिप्रोकल दिखाई देता है तो आपको रेसिप्रोकल पे जाना है। सबसे पहले रेसिप्रोकल दिखाई देता है तो रेसिप्रोकल पे जाना है, उसके बाद की कहानी है सारी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, पहले एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने के प्रयास करूंगा, पूरा सिखाने का प्रयास करूंगा। अभी तक मैंने क्या देखा, हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू पुट की और काम चल गया अपना, सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर दो दो वैल्यू भी पुट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर दो दो वैल्यू भी पुट हों। तो देखिए उनको तो देखते हैं बाद में, पहले मैं एक और नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं। 10 स्क्वायर, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं। 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट आ गई, ये एक ब्रैकेट है। अगली ब्रैकेट क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके मैं दे देता हूं 0 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका 1, सी ऑप्शन है इसका -1, और डी ऑप्शन है इसका 2। ये इसके ऑप्शन हैं। अब ध्यान देना सभी बच्चे ध्यान देना भाई साहब, साइन भी है और कोसेक भी है, भैया टेन भी है, भाई साहब कोट भी है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब रेसिप्रोकल भी है, और रेसिप्रोकल से भी बहुत जरूरी चीज टेन थीटा है, और टेन थीटा के आते ही कितना आना चाहिए बताओ दोस्त? टेन सर आना चाहिए 45, तो 45 लेके आना है, 45 लेकर आना है।
तो आप बताओ थीटा की जगह कितना रखूं कि ये 45 हो जाए। मैंने बोला थीटा की जगह मैं कितना रखूं कि ये 45 हो जाए। तो इसने बोला कि सर थीटा की जगह कितना रख दो, थीटा की जगह रख दो 45 डिग्री। थीटा की जगह रख दो आप 45 डिग्री, थीटा की जगह कितना रख दो 45 डिग्री रख दो भैया। अगर थीटा की जगह 45 रखें तो 90 में से 45 गया तो 45 और 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ये नहीं कि मैं थीटा 45 रखना था भैया, इस पोजीशन पर जो ये लिखा हुआ ना कि 10 स्क्वायर, इधर देखना भैया, इधर देखना, एक बारी जरूरी बात है कभी बच्चे, क्योंकि यहां तो 90 दे रखा है। आप मुझे खुद बताओ अगर यहां 75 दे रखा होता तो मैं कितना रखता, अगर यहां 75 दे रखा होता तो मैं कितना रखता। भाई साहब थीटा की जगह मैं कितना रखूं कि ये सारा मिलाकर 45 हो जाए, थीटा की जगह मैं कितना रखूं कि ये सारा मिलाकर 45 हो जाए, बोलो। तो आपने देखा कि सर यहां तो मैं थीटा की जगह 30 रख दूंगा, अगर थीटा की जगह 30 रख देंगे तो 75 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 75 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ओके कह रहे हो। तो मैंने ये चीज को देखा कि अब यहां पर मुझे दे दिया 90, तो मैं कितना रखूं कि 45 हो जाए, या इसमें से कितना घटाऊं, 90 में से कितना घटाऊं कि ये 45 बच जाए। तो बोला 45 ही रख दो। तो ये तो ठीक है भैया, थीटा 45 रख दिया। तो थीटा 45 रखने से 90 माइनस 45 45 बच गया। 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो चाहे कितना ही कर लो, 1 का स्क्वायर तो चाहे कितना ही कर लो। साइन 45, साइन 45 की 90 में से 45 गया तो 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो ये 1/2, 1/√2 का स्क्वायर ये 1/2। ठीक है भाई। कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इंटू में कोट, और कोट 45 कितना है 1 है। तो 1 में से 1/2 अगर गया, 1 में से 1/2 गया तो ये 1/2 आ गया, और इंटू में 2 कर दो, और 2 से 2 कर दो, और 2 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा, 2 में से 2 बन जाएगा तो कितना बन जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ए। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 1। बहुत आसान बात है, बहुत इजी टॉक है। मैंने बोला बहुत इजी टॉक है, तनिक सी भी समस्या नहीं है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है भाई। तो जब भी आपको रेसिप्रोकल का केस मिले तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है भाई साहब, आपको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख देना है। धीरे धीरे कुछ बात समझ में आने लगी क्या मेरी? एक बार सभी बच्चे कमेंट से मुझे जवाब देंगे। मैं ये क्वेश्चन लिख के कमेंट तब तक पढ़ूंगा, तब तक सभी बच्चे की क्या थोड़ी थोड़ी माइंड में बात बनने लगी? अगर अभी थोड़ी थोड़ी बनने लगी ना, अभी तो क्वेश्चन ही 4 हुए हैं, अभी अगर थोड़ी थोड़ी बात बनने लगी तो देखना बिल्कुल कल तक तो ये बात इतनी भयंकर पक जाएगी। मैंने रात में क्यों पढ़ाया? क्योंकि एक तो आपका माइंड काम करेगा, एक सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, उसकी ताकत आप नहीं जानते। कभी एक वीडियो में इसी चीज पे बनाऊंगा कि जो हम सोचते हैं ना उसकी ताकत कितनी होती है, और जितना वो ताकतवर उतना ही डिस्ट्रक्शन भी है। जो कई बार बच्चे नेगेटिव रह जाते हैं, मैं उनको फिर बोलता हूं दोस्त, ना मुंह से किसी की निंदा करिए, हमेशा प्रशंसा करिए। कोई आपका बुरा भी करता तो बोलेगा भगवान आपका भला करे, क्योंकि जो उसको देंगे दोस्त वही लौट के आएगा, ये यकीन मानो, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो मैंने आज बहुत सोच समझ के ये इवनिंग में क्लास रखी है, ताकि आपके दिमाग में भी रात में थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री घूमे। अपने आप घूमेगी, वो आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप घूमेगी। इंटू में कोस, इंटू में कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, अब ये चलेगा कोस सी माइनस ए, कोस सी माइनस ए प्लस साइन सी माइनस ए, प्लस साइन सी माइनस ए,
cos b माइनस डी, cos b माइनस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज का आपको जवाब देना है क्या होगा। अब मैं तब तक आप बच्चों के कमेंट पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैंने आज एक भी बार अभी कमेंट देखा नहीं है, तो मैं कमेंट को पढ़ लेता हूं कि क्या आपके बिल्कुल ओके चल रही है और चीजें आपको समझ में भी आ रही हैं और मजेदार चीजें चल रही हैं क्या। बोलो भैया, मजेदार चीजें चल रही हैं क्या। अच्छा, अभी तो भैया मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 48 49। अभी तो मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा। ये नेटवर्क मेरा चल गया है। क्लास नंबर 50 है और 50। सर ग्रुप कॉलिंग नहीं किए आज तक। ये ग्रुप कॉलिंग वाला कौन है भाई। ये जो अभी कह रहा हूं ना कि अभी ग्रुप कॉलिंग वोलिंग नहीं, अभी पहले ये सीख है। ये जो माइंड दीपावली के टाइम पे होली के गीत क्यों गाते हो, इसलिए तो पेपर में दिक्कत आती है बेटा। समझो यार चीजों को। अभी ग्रुप कॉलिंग वोलिंग हो जाएगी, कहां जाएंगे। आप भी इसी धरती पर हैं, मैं भी इसी प्लेनेट पर हूं, और हो जाएगी हमारी बातचीत से ज्यादा जरूरी उस ऊपर वाले से बातचीत जो दिल से काम करते हैं, क्योंकि उनका वो करता है सब कुछ। देखिएगा सर हाँ सर होले समझ में आ रहा है बिल्कुल। पीडीएफ डाल देना जाने से पहले प्लीज सर। बिल्कुल पीडीएफ आज रात में डल जाएगी आपकी। जो ये आज पढ़ा रहा हूं और कल जो पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ कल जाने से पहले डाल जाऊंगा। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन भी दे दूं। चलो सर ऑप्शन दे दो ताकि थोड़ा बहुत हमको आइडिया तो लग जाए कि क्या है। तो ऑप्शन है भैया 0 1 -1 और 2। 0 1 -1 और 2, ये 4 ऑप्शन है। 0 1 -1 और 2, ये 4 ऑप्शन इसने दे रखे हैं। ठीक है, 0 1 -1 और 2, ये 4 ऑप्शन है। देखो अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। ये सॉल्यूशन है, और जो बच्चा बहुत ध्यान से समझेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा। यहां पर आप रिजिड होकर नहीं बैठ सकते। ऐसा क्यों किया। यहां पर आप रिजिड होकर नहीं बैठ सकते। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया आंसर निकालना था इसलिए किया। देखो अभी तक तो हमको क्या था, थीटा 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 मिला। पहली बार ए बी सी डी मिला है, पहली बार ए बी सी डी मिला है। और पहली बार अगर ए बी सी डी मिला और इतने सारे हैं, इसको सोल्व करने से बेहतर है हम क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इक्वल टू डी। अब साइन और कोस जब था तो या तो आप रखते थे 0 डिग्री या आप रखते थे 90 डिग्री, यही रखते थे। तो यहां पर मैं आपको यही बोलूंगा, जो आपका मन करे, या तो 0 रख दो या 90 रख दो, जो मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आप बोलेंगे सर मैं एक को 90 रखूंगा, एक को 0 रखूंगा, रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे भी। कभी भी वैल्यू पुटिंग से अगर आप क्वेश्चन की इक्वेशन सही है, तो ये बात अभी धीरे धीरे समझ में आएगी। ये लाइन बहुत जरूरी बोली मैंने। क्वेश्चन की इक्वेशन सही है तो वैल्यू बदलने से, थीटा बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। अगर इक्वेशन सही नहीं है तो आंसर बदलेगा, फिर 100% बदलेगा। तो यहां से आपने 0 डिग्री कर दिया, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। 0 के साथ किसी भी चीज की मल्टीप्लाई, भैया एक बात देखो, b - c 0 - 0 0, और साइन 0 कितना है, साइन 0 तो 0 है। अब 0 के साथ मैं किसी चीज की मल्टीप्लाई कर दूं, क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा, प्लस। अब ये a - b 0 0 - 0 और ये साइन 0 फिर 0, यानी ये पोर्शन 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसके साथ किसी चीज की मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या हो गया, फिर 0। अब मैंने देखा 0 - 0 0 और साइन 0 हो गया 0, तो 0 के साथ आप किसी भी चीज की मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0, तो 0 0 और 0, तो इसका मतलब ये आ गया
कि आंसर मेरा आ जाएगा 0 डिग्री। आंसर मेरा आ जाएगा 0 डिग्री। सभी बच्चे बहुत आसानी से इस बात को समझ पाने में कामयाब रहे हैं कि आंसर निकालने आसान है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ी सी लर्निंग पावर चाहिए कि सुनने की सबसे पहली बात है कि सुनने की क्षमता चाहिए। सुनेंगे ना तो अपने आप चीजों को मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां आपका ड्रीम है पहुंचना। कहता ना कि बच्चे कई बार पहुंचते नहीं है, ड्रीम हमेशा हर किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन जिसकी लर्निंग अच्छी है, जो सुनने की क्षमता रखता है, उसका ड्रीम कोई रोक भी नहीं सकता है भाई साहब। 3 cos 2 थीटा, कोस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा माइनस में साइन की पावर 6 थीटा, माइनस में साइन की पावर 6 थीटा, ये है, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो बात अगर क्लियर है तो। क्लियर हो गई। 0 और ऑप्शन मैंने दे दिया 0, 1, 2 और 4। ऑप्शन मैंने दे दिया है 0, 1, 2 और 4। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है। लगाइए, लगाओ भाई साहब, छोटा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये इसका सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। भाई साहब साइन और कोस जब भी होता है तो मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा, मुझे ये बता दो सर। आप एक बात बोलते हैं कि जब भी आपका साइन कोस होता है, इधर देखना, आंसर मत निकालना, आंसर मत निकालना। आपने हमेशा एक बात बोली है कि जब भी साइन कोस हो तो या तो 0 या तो 90। चलो ये बात तो क्लियर हुई आपको, या तो 0 या तो 90। अब मैंने बोला कि भाई 0 रख लो, तो एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो 90 रखूंगा। भाई रख ले, क्या फर्क पैंदा है यार। अगर 90 रखेगा तो ये बन जाएगा कोस क्यूब 180 डिग्री, 90 दूनी 180 प्लस में 3 कोस 90 दूनी 180, 3 कोस 180। अब मैंने उससे पूछा बता भाई 180 का मान कितना है। बोला सर कितना है। अब वो सोचने लग गया। मैं ये कह रहा हूं जब मन मर्जी की वैल्यू पुट करनी है, यहां से क्या सीखा, जब मन मर्जी की वैल्यू पुट करनी है और उसके बावजूद सोचना पड़ रहा है तो हम क्या गलत रास्ते नहीं जा रहे हैं। भैया पंगा मोल क्यों ले रहे हो तुम, पंगा मोल लो ही ना। अब मैं तो बता दूंगा कि भैया इतनी है, लेकिन आपके अंदर फिर गलत आदत डेवलप हो जाएगी कि क्योंकि मैंने हेल्प कर दी तो आपकी वही आदत से आप तो फिर अडिग हो जाएंगे आगे के क्वेश्चंस में भी। नहीं मैं इतना नहीं, मैं तो ये करूंगा, कर ले, फिर वहां दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने अभी आपको 180 का मान नहीं बताया। मैंने ये बोला कि याद है, बोला सर 1 होता है, मैंने बोला नहीं। अच्छा सर -1 होता है, मैंने बोला ये भी नहीं। अच्छा सर 0 होता है, मैंने बोला ये भी नहीं। भाई तो आप बोलोगे कि सर फिर क्या होता है, मैंने बोला कि कोस का मान होता है ये वाला, ये कोस 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 0 90, 0 से 90 ये 180 है, 180 पे -1 है। इस तरीके से ये कोस चलता है। लेकिन ये चीज तो मैंने बता दी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वो उस तरह का एटीट्यूड हमारा ना बने। तो हमने क्या किया, पंगे मोल लो ही ना, तो हमें थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि 0 भी याद है हमको तो। और थीटा 0 रखने से 2 गुना 0 0 हो जाएगा। और कोस 0 कितना होता है 1, प्लस कोस 0 कितना होता है 3, डिवाइडेड बाई ये कितना होता है 0 1, माइनस ये कितना होता है 0। तो 3 और 1 4, और 4/1 4। तो आंसर कितना बन जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन, देखते देखते आंसर आ गया। आंसर आ गया है 4। बोलो भैया बिल्कुल इजी स्टेप, कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर आ जाएगा ये वाला।
बोलो भाई। देखिए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर धीरे धीरे बात समझ में आने लगी है। अभी तो मैं क्वेश्चन की मैंने कंटेंट ही ऐसा बना लिया है लॉकडाउन के अंदर। कहते हैं कि यही वो परिस्थितियां, कुछ टूटेंगे, कुछ बिखरेंगे, कुछ चमकेंगे, तो हम उनमें से हैं। आप और हम मिलाकर हम उनमें से जो चमकेंगे, क्योंकि हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रुकेंगे क्यों? किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे दोस्त, किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। देखते हैं। अब मैंने बोला एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दूं भैया, स्टैंडर्ड बढ़ा दूं क्या? क्या इसी तरह के क्वेश्चन चलने दूं? चलो फिर एक क्वेश्चन में करके देखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे आप अच्छा समझना शुरू कर देंगे ना, छोटे क्वेश्चंस पर तो आपकी ऑटोमेटिक खुद ही पकड़ बढ़ जाएगी। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू के प्लस में टेन थीटा कोट थीटा, के प्लस में टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है भाई। तो अब आपको बताना है कि के का मान कितना होगा। आपको क्या बताना है? के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं के इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको बतानी है, के का मान कितना होगा। चलें स्टार्ट करें भाई। देखो अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट हैंड साइड में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेफ्ट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बिल्कुल भी घबराना नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, समझ में आएगी। इस प्रोसेस से 2 दिन के अंदर काफी सारी, और फिर वो प्रैक्टिस जो कराऊंगा ना, वो तो अभी बाकी है इस टॉपिक की। मैंने भी जैसे ही थोड़ा सा ये अंदेशा हुआ कि एग्जाम तो पोस्टपोन होने जा रहा है, तो हम लोग भी थोड़े ढीले हो गए। ढीले इन द सेंस क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी। ढीला इसमें नहीं कि क्लासेस, देखिए क्लासेस फिर चल रही है, रेगुलर चल रही है, संडे भी ब्रेक नहीं हुआ है। बीच में जो 1-2 दिन की छुट्टियां होती है ना, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। हम लोग सुबह शाम भी क्लास लगाते हैं, संडे भी क्लास लगाते हैं, तो छुट्टियां तो मैनेज हो जाती हैं ऑटोमेटिक ही। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे जब तक एग्जाम। मैंने शुरुआत में आपको एक और बोल दी थी, आपको एक फायदा बताऊं और अनाउंसमेंट दूं। शुरू में तो मैंने क्या बोल दिया था कि 2.5 महीने में हम बैच पूरा करा देंगे, क्योंकि भैया स्पीड हमने वैसे ही पकड़ ली थी शुरू में, तो क्योंकि एग्जाम था। अब जैसे ही हमको लगा कि भैया एग्जाम नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, अंतिम समय तक, अंतिम कदम तक आप मत हारना, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। बस आप जज्बा मत हारना, जो आपके झोली में मैं डलवाऊंगा। मैं दावे से कह सकता हूं CBT 1 जब तक होगा तब तक चलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे दोस्त। देखिएगा अपने सारे सब्जेक्ट बहुत अपने सिलसिलेवार तरीके से, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देखिएगा अब मेरी बात को सुनना। सॉल्यूशन भाई 10 है, मैं क्या करूं? बोलो 10 का मान मैं कितना मानूं? मैं कितना मानूं? 10 और कोट देखते ही याद आ गया क्या? हाँ सर याद आ गया। कुछ बच्चों को सर आपने बताया तो था, थोड़ा तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूल जाते हैं, हम याद दिला देंगे। थीटा इक्वल टू कितना बताना? सबसे पहले मैंने बताया था 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो कोट 45 भी एक होता है, tan 45 भी एक होता है। tan 45 एक है तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और नीचे किसी भी चीज के 0 हो जाए, ये तो पहली कंडीशन थी। कोट 45 एक हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, 1/0 इनफाइनाइट। तो मतलब है कि थीटा को 45 नहीं ले सकते। पता चल गया? चलो अगर 45 नहीं ले सकते तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? सर अगर 45 नहीं ले सकते तो दूसरा ऑप्शन है 135। दूसरा ऑप्शन है 135। तो tan 135, अगर मैंने देखा tan 135 होता -1 -1 डिवाइडेड बाई 1 -1
प्लस कोट 35 है -1, ये है 1 -1 इज इक्वल टू के। मैं थोड़ा ऊपर लिखूं क्या, मैं यहां लिखता हूं -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस और -1 प्लस में कोट 35 है कितना -1, कोट 35 भी -1 डिवाइडेड बाई 1 -1 इज इक्वल टू के। -1 और -1 -1 और -1 -1/2 और -1/2 -1/2 और -1/2, तो ये तो हो गया -1 इज इक्वल टू के -2। ये -2 इधर आ जाएगा तो के इक्वल टू कितना बन जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा 1, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल ओके है, बात में कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है, तो बोलिए। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोलो चले अब नेक्स्ट। अब मैं बच्चों के कमेंट देख लेता हूं, काफी देर हो गई है, मुझे कमेंट अभी देखे नहीं थे, तो मैं एक बार देख लेता हूं एक एक। हमको आप पर भरोसा है, किस बात का भैया, कब होगी एग्जाम? अभी छोड़ो, एग्जाम की बात ना करो, तैयारी करो। स्टार्टेड इंक्रीज रिपीट रिपीट, ये पिछले क्वेश्चन की बात थी। सर रोज लिया करो इस टाइम पर क्लास, मजा आ रहा है क्या इस टाइम पर पढ़ने का भी? इस टाइम पे मैं रोज लेता हूं क्लास, लेकिन मैं यूट्यूब पे लेता हूं। आप वो क्लास किया करो ना, ज्वाइन किया करो उस क्लास को, अच्छा लगेगा। इस टाइम पे पढ़ना एक अपनी अलग सुख अनुभूति है। सुबह अपना एक अलग पैटर्न है, दोपहर अपना एक अलग पैटर्न है, हर जगह पर एक अपना समय अपना वक्त होता है। सर समझ में नहीं आया, सर दोबारा समझाएंगे ना भाई, घबरा क्यों रहा है? मैंने ये बोला कि अगर मैं थीटा को 45 रख लेता हूं, पहला क्वेश्चन तो यही है, छोड़ो इसको, मैं तो थीटा 45 रखूंगा भाई। अगर मैंने थीटा 45 रखे तो tan 45 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई ये 1 है, माइनस कोट 45 कितना होता है, कोट 45 भी 1 होता है, और इसको अगर मैंने सोल्व किया तो ये कितना बन गया है, 1 डिवाइडेड बाई 0 और 1/0, और 1/0 कौन सा फॉर्मेट है, 1/0 इनफाइनाइट फॉर्मेट है, 1/0 इनफाइनाइट फॉर्मेट है। 1/0 इनफाइनाइट होता है, और 1/0 अगर इनफाइनाइट होता है तो सीधी सी बात है कि इनफाइनाइट वाले केस को तो लेना ही नहीं है, तो अगला केस ले लो। अगला केस कौन सा लेना है, 135। अगला केस कौन सा लेना है, 135। बोलो अब समझ में आया? tan 135 का मान, tan 135 भी -1 होता है, और कोट 135 भी -1 होता है, दोनों ही -1 और -1 होते हैं, ये चीज याद कर लो। tan 135 भी -1 होता है, और कोट 135 भी -1 होता है, ये चीज आप मेरे भाई याद कर लो, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलो 135 का मान बता तो दिया, देखिएगा चलिएगा। 135 का मान होता है कितना, 135 का मान होता है भैया -1। चलिए मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, बिल्कुल छाट छाट के क्वेश्चन करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, मतलब आपको मजा आ जाए कि हाँ सर एक टॉपिक आपको बोला था कि कंसेप्चुअली पढ़ा दो। देख लें कि जो बच्चे पहली बार मेरे से कंसेप्चुअली पढ़ रहे होंगे ना, उनको पता चल गया कि हम लोग कंसेप्ट के अंदर कितना दम लगाते हैं। अभी तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, जैसे ही CBT 2 आएगा ना, जैसे ही CBDT 2 आ जाएगा या CBT 2 आ जाएगा तो मेरे हाथ खुल जाएंगे, क्योंकि वहां क्या रहेगा, प्री आपका क्रॉस हो जाएगा, फिर आपको रहेगा कि प्री क्रॉस हो गया, अब सीधा आपकी साइंस तो एक बार रेडी होगी तो होगी,
क्योंकि वो तो इक्वल कंसेप्ट है। जो एक बार ब्लड के बारे में पता चल गया वो तो चल गया, जो एक बार ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चल गया, जो एक बार आंख के बारे में पता चल गया, जो एक बार लाइट के बारे में पता चल गया, जो एक बार इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में पता चल गया, वो तो चल गया। लेकिन मैथ के अंदर क्या है ना, कभी कंसेप्चुअली कभी कैसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का गेम है यहां, तो इसलिए यहां बदलता रहता, चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो यहां समय समय पे अपडेट होना पड़ता है। मैंने अपना पुराने कंटेंट को अपडेट कर दिया, तो समय समय पे अपडेशन जब लेना पड़ता है, तो उसकी बात मैंने आपको बताई है। तो आप जब मेरे हाथ खुल जाएंगे तो मैं आपको और डिटेल के अंदर लेके चल रहा हूं, लेकिन अभी इसकी इतनी ही जरूरत हमको है। चलिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं। मैंने बोला साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने बोला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2। तो आपको वैल्यू बतानी है साइन, आपको वैल्यू बतानी है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन में डाल देता हूं 1/2 √3/2 और 2। ऑप्शन में डाल देता हूं 1/2 √3/2 और ये। तो देखना है, अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करता हूं और आप मेरे साथ साथ चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन समझा तो सॉल्यूशन क्या कहता है भैया, सॉल्यूशन ये कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 होता है। मेरे को ये चीज का ध्यान आते ही मुझे पता है कि ये 2 कैसे होगा, ये या तो ये होता या तो ये होता, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर ये होता तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती। कहने का मतलब थीटा यहां पर है और थीटा यहां पर है, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी हो जाती। अगर प्रॉपर्टी हो जाती थीटा थीटा, बात यहां तक क्लियर हो गई। ये तो सेम था, लेकिन अगर सेम ना हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन है 2 बनाने की, 1 + 1 = 2। अगर ना हो तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 बराबर है 2, 1 + 1 बराबर है 2। तो अल्फा की जगह कितना रखूं कि ये 1 बन जाए, अल्फा की जगह कितना रखूं कि 1 बन जाए, अल्फा की जगह मैं यहां लिखता हूं 1 + 1 ही 2 के बराबर होगा, और 1 + 1 अगर 2 के बराबर है तो अल्फा की जगह मैं कितना रखूं, अल्फा की जगह मैं कितना रखूं कि 1 बन जाए। तो अल्फा की जगह कितना रखेंगे आप, 90 रख दो, क्योंकि साइन 90 1 होता है। बीटा की जगह मैं कितना रखूं, बीटा की जगह मैं कितना रखूं, बीटा की जगह मैं कितना रखूं कि कितना बन जाए, बीटा की जगह मैं कितना रखूं कि 1 बन जाए। बीटा की जगह आप 0 रख दो, बीटा की जगह आप कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। बीटा की जगह 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना और बहुत ही ध्यान से सुनना। अल्फा 90 है, बीटा 0 है, अल्फा 90 है, बीटा 0 है। अब गौर करके सुनना, अल्फा 90 यहां से अगर मैं देखूंगा साइन अल्फा 90 180 + 0, 180 डिवाइडेड बाई 3 और 180/3 और 180/3, तो ये 60 हो गया। तो यानी ये बन गया साइन 60, ये बन गया है साइन 60। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2।
आंसर आ जाएगा √3/2 होता है साइन 60, तो आंसर आ जाएगा ये। बोलो बात समझ में आई? अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यूज रख दी और अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यूज रख दी तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? सभी को क्लियर होनी चाहिए बात है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत छोटी छोटी और बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी और बहुत ही अच्छी बातें हैं। देखिए क्वेश्चन, अब मुझे बताना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस बात को समझ पाए। मैं ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर, चलो ये मैं इसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड। क्वेश्चन बदल देते हैं, जरूरी थोड़ी है जो पिछले बैच में कराया वही कराएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बदल देते हैं। कोस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कितना है? 3 है। इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो अब आपसे उसने पूछा है, अब आपसे उसने पूछा है साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस वाई प्लस जेड, प्लस में कोस वाई प्लस जेड, प्लस में 10 जेड प्लस एक्स। जेड प्लस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो भैया, अब इसका मुझे आंसर निकालना है, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्शन वही 1 2 3 4 है, मैं कुछ नहीं बता रहा। अब आपको एक बात पता है कि 3 हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का कोई केस बन रहा। जब ये 3 के बराबर करना है तो एक ही तरीका है, 1 + 1 और +1, 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा, तो ये चीज आपको पता है। अगर ये 3 हो जाएगा तो x की जगह मैं कितना रखूं कि ये 1 आ जाए? x की जगह कितना रखूं कि ये 1 आ जाए? बोला सर 90 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ y की जगह मैं कितना रखूं कि ये 1 आ जाए? y की जगह कितना रखना पड़ेगा कि 1 आ जाए? बोला सर 90 डिग्री। अच्छा बताओ z की जगह मैं कितना रखूं कि ये 1 आ जाए? z की जगह मैं कितना रखूं कि 1 आ जाए? बोला सर 0 रख दो, क्योंकि कोस 0 ही तो 1 होता है। तो x की जगह 90 रख दिया, y की जगह 90 रख दिया, z की जगह 0 रख दिया। बात अब समझ में आई क्या? थोड़ा थोड़ा भी बनकर समझ में आ रहा है ना, तो समझ लीजिएगा ब्रिलियंस पर हैं, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न पे चल रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 + 1 + 1 ही 3 होता है। तो मैंने देखा x 90 रख दो, y 90 रख दो, z 0 रख दो, 90 90 0 रख दिया, तो बात आपकी बनने को तैयार बैठी है। बोलो भैया। बोला सर बिल्कुल। तो मैं अब देखना चाहता हूं कि देखिए x + y साइन 180, चलो इस बहाने साइन 180 का मान भी आपको पता चल जाएगा, प्लस में y + z तो कोस 90, XY YZ ZX है, तो इस बहाने tan 0, तो ये आ जाएगा tan 0 डिग्री। अब देखो साइन 180, इधर देखना सर हमको यार, साइन का ग्राफ चलता है दोस्त ऐसे, साइन का ग्राफ चलता है ऐसे, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90, ये 180 डिग्री होगा, कौन सा? ये वाला। ये 270 हो गया, 270, ये कितना है? ये 360 है, 360। तो साइन 0 पर 0 होता है, 180 पर 0 होता है, 360 पर 0 होता है।
साइन 0 पर 0 होता है, 180 पर 0 होता है, 360 पर 0 होता है। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग गई है कि साइन 180 कितना होगा, 0 प्लस में। अगर कोस 90 कितना होगा, कोस 90 कितना होगा, कोस 90 भी तो 0 होगा, यही तो होगा ना भाई, कोस 90 भी तो 0 होगा। इस हिसाब से तो ऐसा ही तो बनेगा ना, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ। 90 90 180 ये गड़बड़ हो गई, x की जगह 90 रख दूंगा तो 1 आ गया, y की जगह 90 रख दूंगा तो 1 आ गया, z की जगह 0 रख दूंगा तो 1 आ गया। तो इसने बोला है कि कोई बात नहीं, जो भी आएगा आएगा ही, क्वेश्चन बदल दिया ना। हाँ, मेरे को भी दिमाग में चला कि आंसर वो आना चाहिए, लेकिन वो तो क्वेश्चन नहीं है। तो साइन 180 0 का, कोस 90 भी 0 है, और tan 0 भी 0 है। 0 प्लस 0 प्लस 0 तो मिलाकर आंसर कितना बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो मिलाकर आंसर कितना बन जाएगा, 0। बोलो भैया, 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलाकर आंसर कितना बन जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर जो किया था ना मैंने, पिछले क्वेश्चन के अंदर कुछ और कराया था, लेकिन आज जो है ये मैंने थोड़ा सा बदल दिया ना, और अगर बदल दिया तो इस वजह से आंसर भी बदल गया है। चलो अब आगे, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ूं? मैं एक बार सभी बच्चों का कमेंट देख लेता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सबसे पहली बात यही है, उनको परेशानी हो गई तो फिर फायदा क्या हुआ, हमारे रहने का फायदा क्या है, उनकी परेशानी नहीं। tan 0 कैसे, ये भी बात सही है यार, tan 0 कैसे आएगा, ये तो गड़बड़ होगी। ये कितना बन जाएगा, tan z 0 है, x 90 है, तो ये तो tan 90 बन जाएगा। tan 90 बन गया तो भैया ये तो गड़बड़ बैठ गई यार। तो अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि गड़बड़ क्या बैठ गई, क्योंकि ये इनफाइनाइट बन गया। वैसे इनफाइनाइट आंसर आना नहीं चाहिए कभी भी, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा जो चेंज हुआ ना, ये क्वेश्चन खड़े खड़े जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अपन ऐसा करते हैं, कोस 0 ले लेते हैं। चलो, अब जो भी ये क्वेश्चन बन गया तो बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको पुट करना तो आ गया ना, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सीख तो लिया ही। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो दिक्कत दे देगा अपने को। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन सिखाता हूं, बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। साइन 180 फिर से बताओ, एक बार दोबारा बताओ। देखो, साइन 180 का मतलब ये है भाई, एक ग्राफ होता है जिसमें जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ा है ना, उसको पता है ये सारी चीज। साइन 180 का ग्राफ चलता है ऐसे, ये चलता है साइन 180 का ग्राफ। तो इसका मतलब ये यहां पर होता है 0 डिग्री, यानी साइन 0 पर। अब यहां पर होता है 90 डिग्री, 90 यानी ये 1 है, तो 90 डिग्री पर यहां है 180 डिग्री, यहां है 270 डिग्री, और ये हो गया पूरा 360। एक सर्कल बैठ गया। अगर ये एक सर्कल बैठ गया तो अब ये मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा छोटा लिख दिया, ये एक सर्कल बैठ गया। जब एक सर्कल अगर बैठ गया तो अब आपको पता है कि साइन 0 पे 0, साइन 90 पर 1 हो जाएगा, साइन 90 पर 1 हो जाएगा, साइन 180 पे फिर 0, 270 पर -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर -1 है, 270 पर -1 हो जाएगा। 360 पर क्या हो जाएगा, 360 पर हो जाएगा 0, 360 पे क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि 180 वाला जो चीज पूछ रहे थे वो मैंने आपको बता दी, आपके कमेंट से पढ़ के कि सर 180 एक बार दोबारा बता दो। बोलो भाई, ठीक है। चलिए, अब मैं अच्छा लग रहा होगा आप सभी बच्चों को, तो नींद आ रही है, बस करिए अब। विक्रांत सो जाओ, सो जा भाई, मना कौन कर रहे हैं? गरम दूध पी के ठंड हो रखी है, मस्ती से सो जा भाई, मना कौन कर रहा है? फिर रात को जब उठे तो अपना तब देख लेना क्लास, आपको सो जा। मेरा तो हर रोज का काम है, इस वक्त मैं तो क्लास लेता ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको
थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स के साथ आपको ऐसे बच्चों के साथ मिलके पढ़ा दूं कि जो मत कहते कि रातें जगे बगैर नसीब नहीं जागता है, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती है, रातें जगे बगैर नसीब नहीं जागता है भैया। जागना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं अगर 9 साढ़े 9 बजे ही नींद आ जाएगी तो फिर कैसे कहानी बनेगी बताओ, फिर कैसे किस तरीके से। आज मुझे शुरुआत में कहानी तो बहुत अच्छी याद आई थी लेकिन मैंने फिर सुना ही नहीं। अब मेरे भी माइंड से थोड़ी सी उतर गई कि मेरे को याद क्या आया था। अब मैं थोड़ा दोबारा याद करूंगा और आपको समझाऊंगा सुनाऊंगा कि भैया ऐसे भी लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर जाएंगे बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन एक बार ढूंढ लेता हूं फिर आपको करवाता हूं क्वेश्चन। आसान आसान से क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन अभी नहीं, मुश्किल क्वेश्चन करने की बारी भी आती है लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अभी तो पहले आसान आसान से क्वेश्चंस को सीख लें, वही बड़ी बात है ना। आसान आसान से क्वेश्चंस को सीख लेते हैं, वही बड़ी बात है। बोलो अगर बात समझ में आई तो। बात तो सर हमको सारी समझ में आ रही है, अब क्वेश्चन बता दो तो चलो फिर मैं क्वेश्चन बता देता हूं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन, कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा प्लस का साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई इसने बोला है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। ये आंसर है 0 1 भैया 2, 0 1 2 और -1। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कितना आंसर आएगा। सॉल्यूशन देखो, जब भी ऑप्शन के अंदर थीटा ना हो ना, ऑप्शन में थीटा नहीं है, हर उस क्वेश्चन में थीटा पुट कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्या बोला था, न्यूमेरिकली वैल्यू पे, अब मैं इस अपनी बात को और इंप्रूव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की नॉलेज थोड़ी इंप्रूव हो गई है। जब भी ऑप्शन के अंदर अगर थीटा है ही नहीं तो आप हर उस जगह पर थीटा पुट कर दो। और आपके ट्रिग्नोमेट्री के अगर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, आपके कभी कभार 3 आ जाते हैं, नहीं तो 2 क्वेश्चन आते हैं। इन 2 क्वेश्चन में से कभी कभार मैंने लगभग 100 सेट चेक किए, 100 में से 90 सेट में तो ऐसा हुआ है, 90 तो नहीं मतलब लगभग ये मान के चलो 65 सेट के अंदर ये मान के चलते हैं कि 2 में से दोनों ही क्वेश्चन पे थीटा अप्लाई हो रहा था, 2 में से दोनों ही क्वेश्चन पे थीटा अप्लाई हो रहा था। तो करना क्या है, कोस साइन दिखते ही थीटा कितना रख दो, थीटा इक्वल टू 0 रख दो और बात खत्म करो, आगे बढ़ो। थीटा इक्वल टू 0 रख दिया, कोस 0 कितना होता है 0, कोस 0 0, साइन 0, कोस 0 कितना होता है 0 प्लस में साइन 0, साइन 0 कितना होता है 1, नहीं कोस 0 1 होता है ना, मैं भी क्या कर रहा हूं, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, डिवाइडेड बाई कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 है, प्लस में इसने बोला कोस 0 0 है, कोस 0 1 है, माइनस साइन 0
डिवाइडेड बाई कोस 0 1 है और माइनस में साइन 0 ये है, तो 1/1 1 हो गया और 1/1 1 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 1, ये बन जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 2। बोलो आंसर आ जाएगा 2। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर। मैंने अभी बहुत आसान से क्वेश्चंस को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं थोड़े से हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़े आसान से क्वेश्चन ढूंढ के लग रहा हूं कि शायद हम क्वेश्चन को ढूंढ पाएं। तो देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके सामने, एक बड़ा सा क्वेश्चन रखता हूं, ये लीजिएगा। और बड़ा मजेदार सा इसका आंसर रहेगा, बहुत मजेदार इसका आंसर रहेगा। मैंने बोला 2 sin² बीटा, इसने बोला 2 sin² बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा, 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस में कोस 2 अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन इसने बोल दिया है और अब आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा। आंसर अभी मैं नहीं सिखा रहा। जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ध्यान से, मैंने ऑप्शन नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है उसको 0 कर दो। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैंने एक नोट बना लिया, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है, उसको 0 कर दो, उसको 0 कर दो। जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है उसको 0 कर दो। सीधा सा गेम है, गेम बिल्कुल सीधा सा है कि जो टर्म सबसे ज्यादा बार आई है उसको 0 कर दो। तो बीटा है अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर है, तो बीटा इक्वल टू 0। बीटा को खत्म करो, बीटा को 0 ही कर दो, बीटा 0 कर दो। साइन 0 तो वैसे भी 0 होता है, तो ये 0 हो गया और बीटा 0 होने से बीटा 0 हो गया, बीटा 0 हो गया तो ये भी पूरे का पूरा फंक्शन 0, पहला भी 0 और दूसरा भी, क्योंकि साइन बीटा 0 हो जाएगा और साइन 0 0 और साइन 0 0 होते ही तो खत्म कहानी होगी, ये भी 0 और प्लस में बीटा को उधर से आपने ऑलरेडी 0 कर दिया। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिखाई, नहीं तो आपको समझ आ जाता, मैंने अभी आपको ऑप्शन दिखाए नहीं तो आपको समझ आ जाता कि मैंने क्यों ऐसा बोला था। इसको 0 कर दिया तो ये सारी कहानी हो आकर कितनी बन जाएगी, कोस 2 अल्फा। ये कहानी हो आकर कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी कोस 2 अल्फा। बोलिएगा आंसर आ जाएगा कोस 2 अल्फा। बात अगर समझ में आई तो हाँ भरिए, अगर बात समझ में आ गई है तो हाँ भरिएगा। बोलो भैया आंसर आ जाएगा कोस 2 अल्फा। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? बोलो भाई
अगर बात क्लियर है तो हाँ ना कुछ बोला करो। अगर हाँ ना बोलेंगे तो आपको समझ में आएंगी काफी सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको मजा आएगा चीजों को पढ़ने में। अभी अगर आपको समझ आ गया है तो हाँ ना बोलिए। हाँ सर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आज की क्लास के अंदर, एक क्वेश्चन और लेता हूं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, आखिरी क्वेश्चन होगा आज की क्लास का ये क्वेश्चन। अब ना तो आप ज्यादा थकेंगे, 1.25 घंटे की क्लास के अंदर, लगभग 1.25 घंटा ही तो होगा ना, कि 1.5 घंटा हो जाएगा। है ना, ठीक है ठीक है। चलिए न अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं चलते चलते, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बहुत गजब क्वेश्चन आपको समझाता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए टेन थीटा इक्वल टू बी, ए टेन थीटा इक्वल टू बी। तो आपको बताना है क्या ए कोस थीटा, ए कोस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा। ए कोस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा, ये आपको बताना है क्या होगा। और ये पहला ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड ऑप्शन है माइनस ए, थर्ड ऑप्शन है माइनस ए, और फोर्थ ऑप्शन है माइनस का बी, फोर्थ ऑप्शन है माइनस का बी। देखिएगा ये क्वेश्चन उसने बोला है और आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि सर थीटा को 45 रख दो, अब मैंने देखा अगर थीटा इक्वल टू मैं 45 रख दूंगा, एक छोटी सी बात को समझना, अगर थीटा मैंने 45 रख दिया तो tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan 45 1 होने का मतलब a इक्वल टू बी हो गया, तो a इक्वल टू बी है तो या माइनस a इक्वल टू माइनस बी है, तो चारों ऑप्शन बराबर हो गए। और चारों ऑप्शन बराबर हो गए तो थीटा 45 तो नहीं रख सकते भाई। सबसे पहले ये देखो थीटा 45 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर थीटा 45 रखेंगे, इधर ध्यान देना सभी बच्चे, अगर थीटा 45 रखेंगे तो tan 45 1 रखने से a इक्वल टू बी, और a बराबर b होने का मतलब क्या है भैया, आपसे पूछना चाह रहा हूं a इक्वल टू बी होने का मतलब क्या है। a बराबर b होने का मतलब ये है, a इक्वल टू बी होने का मतलब ये है कि भाई साहब यहां तो बात बनी नहीं, ना यहां पर बनी, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब सर अगर थीटा इक्वल टू 135 रख लेते हो, थीटा इक्वल टू 135, तो कहने का मतलब क्या होगा, -1, तो b इक्वल टू -a, b इक्वल टू माइनस है तो b भी वही चीज हो गई, माइनस ए भी वही चीज हो गई, या a इक्वल टू माइनस बी, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो यानी कि फिर से चारों ऑप्शन सेम हो जा रहे हैं। तो न तो मैं सेम के केस में न तो मैं 45 रख सकता हूं, पहली बार ऐसा केस आ रहा है। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से देखना है, धीरे 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 चीजों को मैं बढ़ाता जा रहा हूं। मैंने बोला कि थीटा 45 रखेंगे तब भी वो बात नहीं बन रही है, थीटा 135 रखेंगे तब भी वो बात नहीं बन रही है, तो करेंगे क्या, तो फिर कुछ ऐसा मान रखो ना यार जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए हमको एलिमिनेट करना। अब अपने पास 45 हट गया और ये हट गया, तो अब अपन ने ये देख लिया कि 10 का केस है, 90 अपन रख नहीं सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा। या तो 30 रख सकते हैं, या क्योंकि 0 अपन रख नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, ये बात खत्म होगी। तो मेरे पास या तो 30 बच गया या तो 60 बच गया, तो अब आप कुछ भी रख लो,
या तो 30 रख लो या तो 60 रख लो, या तो 30 रख लो या तो 60 रख लो। लेकिन अगर 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 पंगा, क्यों पंगा ले रहे हैं? 30 पे आ जाओ। अगर ये 30 आ गया तो इसने बोला ए, 30 दूनी 60, तो ये बन जाएगा ए कोस 60 डिग्री, ए कोस 60 डिग्री प्लस में ये बन जाएगा बी, बी साइन 60 डिग्री, ये बन जाएगा बी साइन 60 डिग्री, ए कोस 60 डिग्री प्लस में बी साइन 60 डिग्री। अगर ए कोस 60 और कोस 60 का मतलब कितना होता है? कोस 60 का मतलब होता है कोस 60 1/2, 1/2 प्लस बी साइन 60, साइन 60 का मतलब कितना है? और अब यहां से तो अभी अपने को एक काम और करना पड़ेगा ना, देखते हैं, क्योंकि ये तो ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 रखो, तो पहले गिवन वाली चीज ले लो ना, a इंटू tan 30 कितना होता है? 1/√3, tan 30 1/√3 इक्वल टू बी है, इक्वल टू बी है तो a को उधर ले जाओ, तो मैंने देखा b/a, अगर b/a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√3, तो मैं ये कह सकता हूं कि b का मान कितना हो जाएगा? b का मान तो 1 और a का मान √3। b का मान 1 है तो a का मान √3 है, b का मान 1 है तो a का मान √3 है, तो b का मान 1 रख दो और a का मान √3 रख दो, तो √3 और कोस 60, कोस 60 का मतलब कितना है भैया? 1/2 प्लस में b का मान कितना है? 1 और साइन 60, साइन 60 का मतलब कितना है? √3/2 और √3/2 तो कितना बन जाएगा? √3/2 और √3/2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसका मतलब ये तो कट गया, तो यहां से आंसर कितना आ गया? √3। और √3 को अपन क्या कह रहे हैं? √3 को अपन क्या कह रहे हैं? a कह रहे हैं, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि √3 आ गया तो √3 को ही तो अपन a कह सकते हैं, तो यहां से आंसर आ गया है ऑप्शन फर्स्ट। पहला ऑप्शन इसका आंसर है, पहला ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बोलो, अगर कुछ बच्चों को अगर बात समझ में आई तो, और बात तो समझ में आनी चाहिए, ऐसी मुश्किल तो नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं। सर ये तो मूड के ऊपर से होकर चला गया, कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस लगता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई। देखो, एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी कि 45 रखें, वैसे हो सकता है इतना डेप्थ में नहीं जाए आपके CBT 1 के अंदर, लेकिन एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अप कर दिया है। वैसे इस लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, आएंगे तो CBT 2 में आएंगे, 1 में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कर लो एक क्वेश्चन। 45 रखा तो भी ऑप्शन मैच खा रहे हैं, 135 रखा तो भी मैच खा रहे हैं, 90 रख नहीं सकते तो 30 रख दो, 60 रखेंगे तो 120 बनेगा, पंगे मोल हो जाएंगे, 90 से ऊपर जाकर उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसी संख्या रखो जिसकी वैल्यू हमको याद हो, जिसको ढूंढना ना पड़े। तो अपन ने 30 रख लिया, 30 रख लिया तो tan 30 का मतलब 1/√3, तो ये आ जाएगा b/a, तो ये हो गया। अब यहां से ये सारा चीज को सोल्व किया तो ऑप्शन कितना? पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज करते हैं यहीं तक। सभी बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा होगा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा होगा, तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इवनिंग के अंदर भी आप पढ़ने को लगे रहे हैं, और मैं फिर कहता हूं कि रातें जागे बिना नसीब नहीं जागता है। आप इतनी मेहनत करते रहिए, नसीब जगेगा ही जगेगा। आज आपका को माइंड ने भी काम किया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने भी काम करेगा, जो आपको पता नहीं चलता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ताकत है जो इंसान को कहां से उठाकर कहां ले जाती है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्त कि आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी
एग्जाम चाहे आगे चला जाए, चाहे और आगे चला जाए, कोई भी बच्चा एग्जाम के बारे में अभी इतना टेंशन ना लेना कि भाई सर एग्जाम ही नहीं हो रहा है, पढ़ के क्या करेंगे। भैया एग्जाम तो होगा, जब इतने सारे एग्जाम चल रहे तो आपका भी होगा। लेकिन रेलवे एक बहुत बड़ा गेम है और इतना बड़ा गेम को संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो थोड़ी सी तैयारी करके आ रहे हैं। वो पहले छोटे छोटे एग्जाम्स को करा के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम तो होगा, 101% होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं है। तो चलिए आप सभी बच्चे यहीं तक करते हैं। कल फिर सुबह, हाँ सुबह मॉर्निंग के अंदर देखिए, सुबह मॉर्निंग के अंदर क्लास है मैथ की 7:15 AM। सुबह सुबह उठते ही ट्रिग्नोमेट्री, सुबह सुबह उठते ही ट्रिग्नोमेट्री 7:15 से 9 बजे तक आपकी, या 8:50 तक या 8:55 तक मैथ की क्लास होगी। उसके बाद 9 बजे से आपकी साइंस की क्लास है। 9 बजे से आपकी साइंस की क्लास है, 9 से 10:30 होगी, या जो भी 11:15 जो भी है, 10:45 तक होगी शायद। और जो लास्ट बच गया है फिर आपकी 11 बजे से आपकी रीजनिंग चल जाएगी, 11 बजे से आपकी रीजनिंग चल जाएगी। तो कल सुबह आपका समय सारणी ये रहेगी 7:15 बजे। ये हो सकता है भैया 10:30 भी खत्म हो जाए तो इसका टाइम अपन 10:30 कर देंगे। ये वाली टाइम अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये वाली टाइम ही यहां का एंड होने का टाइम फिक्स नहीं है अभी। लेकिन अपना मैथ का स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम बिल्कुल फिक्स है, 7:15 बजे से 8:30 बजे तक, ये 8:50 तक। ठीक है, तो सभी बच्चों को 7:30 पर करो, नहीं 7:15, 15 मिनट जल्दी। मैं तो 7 कर रहा था, उसमें तो मैंने तो 15 मिनट आपके लिए बढ़ा दिया कि थोड़ा सा ऊंग आंग में रहेंगे। तो मैं भी तो उठूंगा, हम तो सुबह उठते हैं, हर रोज की आदत है हमारी। तो बस पहले दूसरे बैच में ले रहे होते थे क्लास, आज आपके बैच में। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब भी तो आप आते थे 7 बजे तैयार होके क्लासरूम में आ जाते थे। आज तो घर पे ही क्लास लेनी है यार, तो जल्दी थोड़ी है। बस कहते ना कि कोरोना ने हमको 7 बजे, और यार बहुत जल्दी है, दिन भूल गए क्या आप? 7 बजे क्लासरूम में पहुंच जाते थे, बताओ। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक। भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे और मजे मार के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे बड़ी बात है दोस्त, सेफ रहिएगा। 31 दिसंबर तक सब कुछ बंद है, कोचिंग संस्थान तो यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर बैठ के मौज मार के पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।